नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोर बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। ई रिक्शा ने जहां रोजगार और परिवहन में सहूलियत दी है, वहीं अब बिहार की सड़कों पर अनियंत्रित और अनदेखे खतरों के रूप में उभर रहा है। नाबालिग चालकों का बढ़ता चलन न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। सरकारी नियमों के अनुसार वाहन चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। एक हालिया सर्वे और ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में 50% से अधिक ई रिक्शा चालक नाबालिग है। इनमें से अधिकतर की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। इन किशोर चालकों के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना ही सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी। ऐसे में ये ई रिक्शा तेज रफ्तार से चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और गाड़ी अचानक मोड़ लेते हैं, जिससे आए दिन घटनाएं हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ई रिक्शा से जुड़े सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। कई मामलों में पैदल चलने वाले लोग या बाइक सवार ई रिक्शा की टक्कर से घायल हुए हैं। हाल ही में पटना के गांधी मैदान इलाके में 14 वर्षीय किशोर द्वारा चलाए जा रहे ई रिक्शा ने एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। ऐसा ही एक मामला गया से सामने आया, जहां दो नाबालिग की रेसिंग के चक्कर में ई रिक्शा पलट गया और 3 यात्री जख्मी हो गए। हालांकि बिहार सरकार ने ई रिक्शा के पंजीकरण और चालक के लाइसेंस की अनिवार्यता को लेकर नियम बनाए हैं, लेकिन धरातल पर इनका पालन नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा चालकों के सत्यापन या नियमित चेकिंग की प्रक्रिया बहुत धीमी है। ट्रैफिक पुलिस भी केवल खाना पूर्ति के लिए चालान काटती है, जिससे नाबालिग चालक बेखौफ होकर सड़कों पर उतरते हैं। दरअसल ई रिक्शा चलाने वाले कई नाबालिग बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। उनके माता पिता खुद ही उन्हें वाहन चलाने की इजाजत देते हैं, ताकि वे कुछ कमा सके। वहीं ई रिक्शा के कुछ मालिक भी सस्ते में ड्राइवर मिलने की लालच में नाबालिग को नौकरी पर रख लेते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। सरकार को इसके समाधान के रूप में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके माता पिता और ई रिक्शा मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सभी चालकों को ट्रेनिंग देने और इलेक्ट्रिक रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता सुनिश्चित करानी चाहिए। लोगों को समझाना जरूरी है कि कमाई के चक्कर में अपने बच्चों की जान और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें।